Brought to you by ITIL. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वेस्ट बंगाल का दौरा सियासी बवाल खड़ा कर चुका है। चारों तरफ से इस दौरे को लेकर के ममता सरकार घिरती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिसमें सीएम योगी से लेकर के मायावती तक फायर होती नजर आती हैं और इसे नारी अस्मिता और साथ साथ जनजातीय समुदाय का अपमान बताया जा रहा है। मायावती ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वो द्रौपदी मुर्मू के लिए सबसे भिड़ती नजर आए, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले सीएम योगी का ये संदेश देखिए। तल्ख शब्दों में सीएम योगी किस तरह से इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। सीएम योगी कहते हैं, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति पश्चिम बंगाल में हुआ व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और अक्षम्य है। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, मातृशक्ति और जनजातीय समाज की अस्मिता का अपमान है। राष्ट्रपति का पद भारतीय गणतंत्र की सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। इस पद के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता अस्वीकार्य है। संथाल संस्कृति और माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति टीएमसी का ये दुराग्रह उनके राजनीतिक अहंकार और ओछी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संपूर्ण देश इस कृत्य से आहत है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने इस आम मर्यादित आचरण के लिए देश से अविलंब सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। तो सीएम योगी यहाँ पर संथाल संस्कृति के सम्मान का सवाल उठाते हैं, तो वहीं मायावती भी इस पर भड़कती हैं। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि किस तरह से केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से प्रोटोकॉल में हुई लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार से इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मायावती, जो कि खुद दलित समाज से आती हैं, इस पूरे घटनाक्रम को एससी और एसटी का अपमान बताया। मायावती क्या कहती हैं, जरा वो देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं, भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी को माननीय राष्ट्रपति पद का सम्मान करना एवं इनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी है तथा इस पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ वे आदिवासी समाज से भी हैं, लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे को लेकर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती एक साथ यहाँ पर मानो एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करती हैं। इसी संदेश में वो लोकसभा स्पीकर के भी इशू को उठा देती हैं। आगे कहती हैं, इसी प्रकार पिछले कुछ समय से संसद में भी खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का भी जो राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये भी उचित नहीं है। सभी को संवैधानिक पदों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर, सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इसी क्रम में संसद का कल से शुरू हो रहा सत्र देश व जनहित में पूरी तरह से सही से चले, यही लोगों की अपेक्षा व समय की मांग। अब ये पूरा विवाद है क्या, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गई थी। वहां पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में लापरवाही की बात कही गई। राष्ट्रपति ने खुद इस पर नाराजगी और दुख जाहिर किया था कि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य का कोई मंत्री मौजूद नहीं था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए तय किए गए जगह को लेकर भी सवाल उठाए। राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रम के लिए जो जगह तय की गई थी वो काफी छोटी थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि उस जगह पर 5000 लोगों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सवाल ये भी उठाए गए, जब विधान नगर जैसा मैदान था तो वहां पर कार्यक्रम क्यों नहीं करवाया गया। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। वहीं इस पर ममता बनर्जी ने सफाई भी पेश की है। वहीं राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन की तरह भी बताया और कहा कि वो उन्हें बहन की तरह ही प्यार करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ममता उनसे नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी छोटी जगह क्यों दी गई। वहीं ममता बनर्जी ने इस पर एक बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव से पहले दरअसल बंगाल को बांटने की राजनीति हो रही है और राष्ट्रपति शासन लगाने की ये साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।